रेडी स्टार्ट। विज्ञापन के संबंध में प्रकाशित करने के लिए आज बहुत कुछ है स्टॉप। आज जहां कहीं भी बाजार में आर्थिक तंत्र मौजूद है वहां प्रतिस्पर्धा व प्रतियोगिता अपने चरम बिंदु पर स्थित है और वहीं पर विज्ञापन की भूमिका नितांत रूप से आवश्यक होती जा रही है या समझी जा रही है स्टॉप। विज्ञापन सक्रिय प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष प्रतीक है जिसके फलस्वरूप एक ग्राहक संतुष्ट हो पाता है यदि उसके अंतर्गत वस्तुओं का विकल्प उचित मूल्य अत्याधुनिक उत्पादन का विकसित रूप चारों तरफ उपलब्ध व आसानी से स्वीकृति आदि का वादा हो स्टॉप। विज्ञापन आवश्यक रूप से ग्राहकों को वस्तुओं के उत्पादन व उसकी कीमत के संबंध में सूचित करता है स्टॉप। प्रत्येक उत्पादन को विज्ञापन के माध्यम से ही अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन से उच्च श्रेणी का बताया जा सकता है व इस तरह उपभोक्ता को वस्तुओं के चुनाव में मदद मिल पाती है स्टॉप। अंततः विज्ञापन किसी भी ब्रांड को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसके चलते उपभोक्ता वर्ग के मध्य वस्तुओं की एक पहचान बन पाती है स्टॉप। विज्ञापन के द्वारा रचनात्मक वस्तुओं का विशेष रूप से नए उत्पादों की बाजार में मांग बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक तंत्र को भी लाभ पहुंचता है तथा बाद में वही उत्पादन कम मूल्य पर उपभोक्ता को सुगम हो जाता है स्टॉप। परंतु विज्ञापन जैसे संचार माध्यम का एक दुर्गुण है कि यह एक तरफा संचार करता है इसमें सूचना का प्रवाह सदैव विज्ञापनकर्ता से जनता की ओर होता है और यह किसी भी प्रकार से जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता स्टॉप। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि विज्ञापनकर्ता अपने विचारों को कुछ क्षणों के लिए ही सही अपने पाठक दर्शक या श्रोताओं पर थोप सकता है स्टॉप। फिर भी विज्ञापन किसी निम्न गुणवत्ता के उत्पाद विचार या सेवा को बेचने के लिए कोई रामबाण नुस्खा नहीं है स्टॉप। यह सिर्फ एक कला है जिसके माध्यम से अपनी वस्तु की सूचना जन जन तक पहुंचाई जा सकती है स्टॉप। पैरा अब यह सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के लिए विज्ञापन अत्यावश्यक है तथा वास्तविक रूप में आधुनिक जीवन में स्वीकार किया जा सकता है स्टॉप। यह भी स्पष्ट हो गया है कि विज्ञापन सामाजिक क्रियाकलापों के अंतर्गत ही विकास पा सकता है स्टॉप। वास्तव में विज्ञापन एक बहुआयामीय प्रचार प्रसार का माध्यम है स्टॉप। हर प्रकार के जनसंपर्क माध्यम का एक सामाजिक दायित्व होता है स्टॉप। इसी प्रकार से विज्ञापनों का भी अपना एक सामाजिक दायित्व है स्टॉप। जनसामान्य विज्ञापनों से प्रभावित होता ही है यह कहना भी कुछ अनुचित न होगा स्टॉप। अतः विज्ञापनों का सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पाठकों तथा श्रोताओं पर पड़ता ही है स्टॉप। आज के दौर की गलाकाट प्रतियोगिता में हर कोई अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और जो उपभोक्ता पहले से ही विज्ञापनकर्ता से जुड़े हैं उनके साथ व्यवसायिक संबंधों को कायम रखना भी विज्ञापनदाता के लिए एक महत्वपूर्ण कृत्य होता है स्टॉप। विज्ञापन जनसंपर्क
का एक माध्यम होने के साथ साथ संचार माध्यमों का वित्त प्रदाता, एक कला माध्यम, एक सामाजिक संस्था, व्यापार व्यवस्था का एक यंत्र तथा रोजगार प्रदान करने वाला माध्यम भी है। स्टॉप। विज्ञापन किसी भी प्रकार से सूचना का माध्यम बन सकता है, जैसे कि प्रिंट, श्रव्य या दृश्य श्रव्य। स्टॉप। विज्ञापनों की पहुंच विस्तृत है और प्रभाव असंदिग्ध। स्टॉप। विज्ञापनों की इस विस्तृत पहुंच को देखते हुए यह प्रश्न हमेशा उठाया जाता है कि क्या विज्ञापनों का कोई सामाजिक दायित्व है, और यदि है तो क्या वह सिर्फ अपने उपभोक्ताओं के लिए है या इसका दायरा और बड़ा है। स्टॉप। पैरा। विज्ञापन परंपरा के अनुसार, अच्छे उत्पादन को केवल ईमानदार विज्ञापन से ही बेचा जा सकता है, क्योंकि यदि तुमने झूठ का सहारा लिया तो समझो कि तुम बाजार से बाहर हो चुके हो। स्टॉप। किसी भी अत्यंत लोकप्रिय जनसंपर्क माध्यम का प्रयोग उत्पादन की बिक्री के लिए ही होता है, इसलिए हर विज्ञापन देने वाला इस प्रयत्न में लगा होता है कि किसी भी प्रकार से उपभोक्ता को आकर्षित किया जाए और अपनी बिक्री में वृद्धि की जाए। स्टॉप। इस एक कारण ने विज्ञापनों को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया है। स्टॉप। आज विज्ञापन व्यापार तंत्र का एक स्तंभ बन गया है। स्टॉप। विज्ञापन जहां एक ओर उपभोक्ताओं को लुभाकर व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा के विषय में बढ़ा चढ़ाकर सूचित कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापार वर्ग के बीच अविश्वास की भावना बढ़ गई है। स्टॉप। विज्ञापनों की माने तो कुछ पेय किसी भी व्यक्ति में इतना साहस भर सकते हैं कि वह पहाड़ों से कूद सकता है या कुछ भी अनोखा कर सकता है, और ऐसे पेय पदार्थों के विज्ञापनों की टैगलाइन होती है, डर के आगे जीत है, या आज कुछ तूफानी करते हैं। स्टॉप। जबकि ऐसे पेय स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। स्टॉप। इसी प्रकार से त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम भी विज्ञापनों में त्वचा के रंग को कम समय में बिल्कुल बदलता हुआ दर्शा देते हैं, विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काला व्यक्ति भी ऐसे उत्पादों का प्रयोग कर दूध से अधिक सफ़ेद हो सकता है, या कोई दवा जो वजन कम करती हो, का प्रयोग कर व्यक्ति बिल्कुल छरहरा शरीर बिना मेहनत किए पा सकता है। स्टॉप। पैरा। विज्ञापन उपभोक्ताओं की आवश्यकता पर खरा उतरने की अपेक्षा उत्पाद को उपभोक्ताओं की आवश्यकता बना देने पर अधिक जोर देते हैं। स्टॉप। ऐसे विज्ञापन किशोर वय तथा बच्चों को अपनी ओर अत्यधिक आकर्षित करते हैं, परंतु यह कभी प्रदर्शित नहीं करते कि प्रदर्शित किए जा रहे उत्पादों के प्रयोग से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। विज्ञापन उपभोक्ताओं के लाभ को ध्यान में रखकर कभी नहीं बनाए जाते, वरन उत्पादक के लाभ को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। स्टॉप। जिससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की सत्यता जानने का कोई भी तरीका नहीं मिल पाता। स्टॉप। उपभोक्ताओं के पास एक ही तरीका रह जाता है कि वह अपना पैसा खर्च करे और उत्पाद को प्रयोग करे और जाने कि उत्पाद उसकी आवश्यकता अनुसार है या नहीं। स्टॉप। कम मूल्य के उत्पादों पर तो ये परीक्षण किए जा सकते हैं, यद्यपि
यह उपभोक्ताओं के लिए महंगा सौदा है स्टॉप, परंतु बड़े तथा महंगे उत्पाद जैसे कि फ्रिज, टीवी, कार या कोई पॉलिसी या ऋण जैसे उत्पादों का परीक्षण कर उसके बारे में निर्णय करना बहुत ही महंगा तरीका है तथा एक प्रकार से असंभव है स्टॉप। एक ही उत्पाद अनेकों कंपनियों द्वारा बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके विज्ञापनों के अनुसार सब एक से बढ़कर एक हैं स्टॉप। ऐसी स्थिति उपभोक्ताओं के लिए भटकाव की स्थिति उत्पन्न करती है स्टॉप।